हिंदी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली एवं स्वास्थ्य अनुदेशक से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 27 अक्टूबर 2021 का पटना का संस्करण, पेज राजकाज। इसमें देखा जाए तो इसका हेडिंग बनाया गया है 14,000 शिक्षकों की काउंसलिंग 12 दिसंबर के बाद। इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि जो अब काउंसलिंग होगा तीसरे चरण का, जिसमें लगभग 14,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, तो ये आपका कब होगा? तो ये 12 दिसंबर के बाद ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस समय तक चुनाव है, 12 दिसंबर को लास्ट आपका चरण का चुनाव है, तो उसके बाद ही संभावना है। चलिए देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर लिखा गया है, विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य अनुदेशक का जो बहाली प्रक्रिया है उसके बारे में। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर राज्य के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,020 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया रोके जाने के बाद अब प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन भी स्थगित किया जाएगा। यानी इससे पहले भी आपने सुना होगा कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक से संबंधित एक लेटर आया था राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से, और उसमें असहमति जताई गई थी कि बहुत सारे मतलब इंक्लूड हो रहा है जो मतलब चुनाव प्रक्रिया में है, और वो शिक्षक नियोजन में ये कैसे संभव है कि वो करा सकते हैं। इसलिए उसको असहमति राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा था माध्यमिक उच्च माध्यमिक का। उसके बाद अब किसकी चर्चा हो रही है कि प्रारंभिक का, यानी 1 to 8 का चर्चा हो रहा है। तो इसमें देखेंगे क्या कुछ लिखा गया है। प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन भी स्थगित किया जाएगा, इसको लेकर विधिवत आदेश जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है, यानी विधिवत रूप से आपको एक लेटर मिल जाएगा, जैसे पिछली तरह आपको एक लेटर मिला था शिक्षा विभाग की तरफ से कि इसे स्थगित किया जाता है, इसे रोका जाता है। तो शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 94,000 शिक्षकों के पद पर नियोजन की प्रक्रिया जुलाई 2019 से चल रही है। जुलाई और अगस्त 2021 में 2 चरणों के अंतिम रूप से चयनित और मेधा सूची के शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। यानी जुलाई और अगस्त में देखा जाए तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज हो चुका है, थर्ड फेज का इंतजार है, जिसका सभी अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा और कब नियुक्ति पत्र मिलेगा। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक सेकंड फेज नहीं होगा उसके बाद थर्ड फेज नहीं होगा, मतलब सेकंड फेज हो चुका है, जब तक थर्ड फेज नहीं होगा उसके बाद ही सभी का एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 2 चरण की इस प्रक्रिया में 85,920 सीटों के विरुद्ध महज 38,014 शिक्षक चयनित हुए हैं, जबकि 47,906 पद रिक्त रह गए हैं। रिक्त पदों में ज्यादातर महिला समेत अनारक्षित कोटि के हैं। वहीं राज्य की 9,000 नियोजन इकाइयों में से 13,000 इकाइयों में तकरीबन 14,000 शिक्षक पदों पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने की तैयारी में थे। इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों से निदेशालय ने शेड्यूल को लेकर सुझाव भी मांगे, लेकिन पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद शिक्षक समेत सभी जिला शिक्षा प्रशासन और स्कूल परिसर में चुनाव की गतिविधियां होने से नियोजन की कार्रवाई रुक जाएगी। इसी बीच 12 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आग्रह को ठुकराते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति नहीं दी। इसे देखते हुए प्रारंभिक शिक्षकों के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल स्थगित कर दी जाएगी। विभागीय सूत्रों की माने तो जिन नियोजन इकाइयों में तीसरे चरण के तहत काउंसलिंग होनी है, वहां अब नियोजन की गतिविधियां 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद ही आरंभ की जा सकेगी। स्थगित निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति प्रक्रिया की नहीं दी है इजाजत। माध्यमिक के बाद अब प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन भी हो रहा स्थगित, अभी इंतजार करना होगा। प्रारंभिक और मध्य विद्यालय शिक्षक के 38,014 पद पर जो काउंसलिंग में अंतिम रूप से चुन लिए गए हैं, उन्हें भी नियुक्ति पत्र के लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र भी नियोजन इकाइयों के प्रमुखों द्वारा ही दिया जाना है, और इसके लिए तिथि भी वही निर्धारित करेंगे। यह निर्वाचन आयोग के निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद ही होगा। तो यहां पे देखा जाए तो एक और जो पूरा न्यूज का निचोड़ है वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक लेटर आया था माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, और उसमें असहमति जताया गया था
शिक्षक नियोजन से संबंधित गतिविधि के लिए, यानी शिक्षक नियोजन उसी दिन मतलब उसके कुछ दिन बाद स्थगित कर दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। अब चर्चा हो रहा था 1 to 8 का, 1 to 8 का भी अब स्थगित शिक्षा विभाग करने जा रहा है। और उन्होंने कल भी अपनी वीडियो देखा होगा, उसमें बताया जा रहा है कि 1 to 8 जो प्रारंभिक है उसके लिए भी उन्होंने पूछा है, और इसके लिए उनको ये मिला है कि जो आपकी चुनाव के बाद ही कराइए, यानी 12 दिसंबर के बाद। 12 दिसंबर तक लास्ट चुनाव है, उसके बाद। अब हम चर्चा कर लेते हैं नियुक्ति पत्र के बारे में। नियुक्ति पत्र भी इसमें लिखा गया है कि तिथि वगैरह जो भी प्रमुख वगैरह हैं वही तिथि चयन करेंगे, उसके बाद ही दिया जाएगा। को जाहिर सी बात ये भी चुनाव के बाद जा रहा है। इससे पहले कहा जाता था, मतलब ये सारे नहीं हो रहे थे तो इससे पहले कहा जाता था कि तीनों का एक साथ मिलेगा, थर्ड फेज के साथ मिलेगा। लेकिन देखिए क्या कुछ होगा, लेकिन अब तो आपको इंतजार ही करना होगा 12 दिसंबर तक। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका सर्टिफिकेट वगैरह रख लिया गया है, जहां वो जॉब करते थे वहां जॉब नहीं कर रहे हैं। चयन हो जाने के बाद सर्टिफिकेट रख लिया गया है और जहां जॉब करते थे वो छूट गया है। जो घर का खर्च वगैरह चल रहा था अब उनका कैसे चलेगा, ये भी एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। कि देखिए दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब देखिए गवर्नमेंट क्या कुछ करती है, आपको मिल जाएगा न्यूज। इसके साथ ही हम आपको बताते चले, कुछ दिन हमारा जो वीडियोस है वो आपको नहीं मिल रहे थे क्योंकि अकाउंट हिंदी क्लब को हैक कर लिया गया था। आगे हम इस पर एक वीडियोस विशेष लेकर आएंगे जो सभी अभ्यर्थियों के लिए और सभी यूजर्स के लिए, हिंदी क्लब यूजर्स के लिए, चाहे जो भी व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कैसे अकाउंट सिक्योर करते अगर हैक होता है तो क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे समय मिलेगा, क्योंकि उसका एक विस्तृत वीडियो, बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत खतरनाक ढंग से हो रहा है। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका फेसबुक, आपका जीमेल अकाउंट कोई दूसरा भी चला रहा है और एक दिन जब उसको ज़रूरत लगता है वो हैक कर लेता है और वो यूज भी करता है। फिलहाल इस वीडियो में इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको बताएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज़ पे, ये भी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का ही है। इसमें लिखा क्या गया है कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के 8,386 पद सृजन को स्वीकृति, बहुत दिन से स्वीकृति चल रहा है। देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद पर बहाली का रास्ता और पुख्ता हो गया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 8,386 विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद अर्थात कुल 8,386 पद सृजन की स्वीकृति की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य मंत्रिपरिषद भी इस पर मुहर लगा चुकी है। विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने पद सृजन की जानकारी एवं इस पर आने वाले वार्षिक खर्च की जानकारी महालेखाकार बिहार को भी दे दी है कि ये सारी चीज़ तो हो ही चुके हैं, पहले से हमें पता है। बच्चों के मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के निहित प्रावधान के आलोक में जहां 100 से अधिक विद्यार्थी नामांकित है, वैसे सभी प्रारंभिक स्कूलों में एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक बहाल होने हैं। उन्हें 8,000 के नियत वेतन पर बहाल किया जाएगा, यानी उन्हें सैलरी 8,000 रुपये मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें 200 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। अब सृजित 8,386 पदों को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को आवंटित किया जाएगा। डीओ कार्यालय द्वारा संबंधित नियोजन इकाइयों को पद का उप आवंटन क्रमिक रूप से करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा सूचित नियुक्ति नियमावली प्रधानों के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक स्कूल में पद नहीं है। अब इसके साथ ही ये भी स्पष्ट जान लीजिए कि माध्यमिक स्कूल में पद नहीं है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सभी 8,386 पंचायतों को एक उच्च माध्यमिक विद्यालयों से अचंदित करते हुए नीतिगत निर्णय है। इस हेतु 14 मई 2020 के स्वीकृत्यादेश में यह अंकित है कि मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक अथवा अनुदेशक का पद है और यह मध्य विद्यालय ही उच्च विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं। इसे तत्काल माध्यमिक प्रक्षेत्र में शारीरिक शिक्षा के पद सृजन का प्रस्ताव नहीं है। अभी जो पद, कितने पदों पर नियुक्ति होगी कि 3,523 पदों पर होगी नियुक्ति। शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के 8,386 पदों का सृजन तो कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल इतने योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम हुआ था स्टेट के साथ। तो इसे भी स्टेट के नाम के ही, मतलब उसी के साथ नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उससे कुछ दिन पहले हुआ था एग्ज़ाम, और उसमें मात्र कम अभ्यर्थी पास हुए थे। इसीलिए ये योग्य कहा जा रहा है कि इतने योग्य नहीं है, लेकिन फिलहाल इतने योग्य अभ्यर्थी
ही नहीं मिल पाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने SCRT के सहयोग से इस पद पर नियुक्ति के लिए दिसंबर 2019 में योग्यता परीक्षा ली थी। इसमें 3,523 अभ्यर्थी ही सफल हुए थे। इन सभी को नियुक्ति अभी की जाएगी। 8,383 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की पद के सृजन का अनुमानित वार्षिक व्यय 81 करोड़ रुपए है, जबकि पात्रता परीक्षा में सफल 3,523 की बहाली होती है तो इन पर करीब 34 करोड़ का प्रतिवर्ष खर्च संभावित है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इसमें भी बहुत सारे 3,523 में भी बहुत सारे पद खाली आगे चल के हो जाएंगे, क्योंकि जब बहाली प्रक्रिया संपन्न होगा शिक्षक बहाली, तो इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी पास हैं और इसमें भी पास हैं, तो हो सकता है उसमें भी जा सकते हैं कि फिर से और भी पद इसके खाली रह जाएंगे, क्योंकि इसका सैलरी जो है ना 8,000 है और जो मतलब शिक्षक बनते हैं तो उनका सैलरी ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे 200 वृद्धि की चर्चा की जाती है, वहाँ पे 3% वृद्धि वगैरह होता है, तो उनका मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग जो होगा वो मतलब 15 से ऊपर ही होगा। तो दोनों में बहुत अंतर है कि इसलिए शारीरिक शिक्षा का बहुत ज़्यादा सीट फिर से खाली रहने का उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।